हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और ऑपरेटर्स, जो कि एक लॉजिकल ऑपरेटर्स है। अपने पिछले वीडियोस में भी मैंने लॉजिकल ऑपरेटर ही पढ़ाया था, जो कि था एंड ऑपरेटर। लेकिन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और ऑपरेटर्स। तो और ऑपरेटर्स की जो प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम पढ़ने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि और ऑपरेटर्स क्या होता है और एक्चुअली में इंटरनली कैसे काम करता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रूथ टेबल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि और ऑपरेटर क्या होता है और इंटरनली इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने टू वेरिएबल का ट्रूथ टेबल मैंने ड्रॉ किया है। द फर्स्ट वेरिएबल इज ए, द सेकंड वेरिएबल इज बी, और थर्ड जो है ये मेरा रिजल्ट है। इस यहाँ में क्या होगा, मेरा आउटपुट आएगा। तो दो वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होगा ट्रूथ टेबल का, कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 0 0 हो सकता है, दैट मींस दोनों वैल्यू 0 हो सकता है। फर्स्ट वाला 0, सेकंड वाला 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, या तो 1 1 हो सकता है। तो यहाँ में तो एक चीज आपको बता देना जरूरी है कि जो और ऑपरेटर्स होता है, इसका जो इंटरनल कैलकुलेशंस होता है, ये होता है एडिशन प्लस। और ऑपरेटर का इंटरनल कैलकुलेशन होता है एडिशन, दैट इज प्लस। तो यहाँ में आप देख सकते हैं 0 और 0 को प्लस करने से क्या होता है, 0 होता है। 0 और 1 को प्लस कर देने से 1 होता है। 1 और 0 को प्लस कर देने से 1 होता है। 1 और 1 को प्लस कर देने से एक्चुअली में जो बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी नंबर में 10 होता है। लेकिन हम लोग का जितना भी रिजल्ट होगा सब सिंगल वेरिएबल में ही आएगा, सिंगल वैल्यू में ही आएगा, सिंगल डिजिट में ही आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। दैट मींस 1 और 1 जो है, इसका आउटपुट क्या होगा, 1 ही आएगा। दैट मींस यहाँ में क्या दिखाई दिया हम लोगों को, इस ट्रूथ टेबल से हम लोगों को क्या दिखाई दिया, द वैल्यू ऑफ और ऑपरेटर, दैट मींस द कंडीशन तब जाके 1 होगा जब आइदर 1 विल बी द ट्रू और बोथ विल बी द ट्रू। दैट मींस अगर हम लोग के पास में दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल का जो वैल्यू है, कोई भी एक को 1 होना पड़ेगा या तो दोनों को 1 होना पड़ेगा। इन दैट केस आवर वैल्यू विल बी 1, अदरवाइज आवर वैल्यू विल बी 0। दैट मींस अगर हम लोग 0 और 1 को अगर ट्रू और फॉल्स से रिप्लेस करते हैं, तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। दैट मींस तभी जाके वैल्यू ट्रू होगा जब कोई भी एक का आउटपुट, कोई भी एक का इनपुट या तो दोनों का इनपुट 1 होगा, तब जाके आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अदरवाइज आउटपुट क्या होगा, 0 रहेगा। दैट मींस जब 0 0 रहेगा तब क्या होगा, 0। लेकिन एक भी अगर 1 हो जाएगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं प्रोग्राम से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पाइथन प्रोग्राम टू चेक एंड अल्फाबेट की वोवेल और कॉन्सोनेंट लिख के रखा है। दैट मींस इस प्रोग्राम से हम लोग चेक कर सकते हैं कि एक जो मेरा अल्फाबेट है, हम लोग जो अल्फाबेट एंटर करेंगे वो अल्फाबेट क्या होगा, वोवेल होगा या कॉन्सोनेंट होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, एस इनपुट एंटर एंड अल्फाबेट। तो पिछले वीडियो से मैंने इंटीजर फंक्शन का यूज किया था। इनपुट से पहले मैंने इंटीजर लिखा था, लेकिन इसमें मैंने इंटीजर नहीं लिखा है। इसका रीजन यही है, जो मेरा अल्फाबेट है वो स्ट्रिंग होता है और इसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ में इंटीजर नहीं लिखना है। अगर मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तब मुझे इंटीजर लिखना है, अगर नहीं करना है तो इंटीजर नहीं लिखना है। इसलिए मैंने यहाँ में इंटीजर नहीं लिखा है। तो यहाँ में मुझे क्या हो गया, s का वैल्यू मिल गया। मान लीजिए जो s है, s का वैल्यू मेरा हो गया, सपोज मेरा s का वैल्यू हो गया i। मैंने s का वैल्यू लिख दिया i। तो अभी यहाँ में चेक करेगा इफ s इक्वल टू a। तो यहाँ में आप देख सकते हैं मैंने दो इक्वल साइन दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट ऑपरेटर्स। इक्विवेलेंट मींस चेक करता है whether the both sides are equal or not. That means whatever the value inside the s, that will be a or not. ऐसा चेक करेगा। तो यहाँ में क्या होगा, s में मेरा वैल्यू क्या है, i है, तो ये कंडीशन क्या होगा, फुलफिल नहीं होगा। फिर चेक करेगा और s इक्वल टू e, तो s में e भी नहीं है, तब भी क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। और s इक्वल टू i चेक करेगा, यस द वैल्यू ऑफ s इज i, तो ये कंडीशन जो है ये क्या हो जाएगा, मेरा ट्रू हो जाएगा। फिर चेक करेगा s इक्वल टू 0 फॉल्स, s इक्वल टू u a भी फॉल्स। दैट मींस यहाँ में क्या है, एक मेरा जो कंडीशन है वो क्या है,
ट्रू है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट इट इज भावेल जो है मेरा आउटपुट एक डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर यहाँ से कोई भी भावेल नहीं होता है, मान लीजिए यहाँ मैंने कोई दूसरा लिखा है, मैंने मान लीजिए जे लिखा है, तो इन दैट केस क्या होगा, इट इज कॉन्सोनेंट। तो जो मेरा एंड ऑपरेटर था, एंड ऑपरेटर में हम लोगों ने सीखा था ऑपरेटर का लेफ्ट साइड में और ऑपरेटर का राइट साइड में कोई भी एक कंडीशन को, कोई भी दोनों कंडीशन को फुलफिल होना पड़ेगा, तब जाके मेरा जो कंडीशन है वो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज इट विल बी नेगेटिव। लेकिन और में ऐसा नहीं होता है, और में क्या होगा, कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता है तभी जो आउटपुट है वो पॉजिटिव आउटपुट दिखा देगा। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग एक अल्फाबेट भावेल है या कॉन्सोनेंट है हम लोग निकालने सकता है। यहाँ और एक चीज है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर को लिख के रखा है खाली A-E-I-O-U। अगर आपको चाहिए कि आप लोग कैपिटल लेटर को भी इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो प्रोग्राम क्या होगा, जो स्टेटमेंट है और लंबा हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई भी रॉन्ग नहीं होगा। कैपिटल लेटर जब पुट करेंगे तब भी क्या होगा, जो आउटपुट है वो भावेल ही दिखाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो में एक थम्स अप जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।